नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फेजेस ऑफ हैकिंग। यस, कितने फेज आते हैं पूरी हैकिंग की प्रोसेस में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टोटल 5 फेजेस ऑफ हैकिंग। इसमें वाइट हैट हैकिंग के भी एंड इसमें ब्लैक हैट हैकिंग के भी फेजेस आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 फेजेस ऑफ हैकिंग। उसके बाद मैं आपको 1 बाय 1 करके उसको एक्सप्लेन भी करूँगा। तो सबसे पहला फेज आता है अपना इंफॉर्मेशन गैदरिंग। इंफॉर्मेशन गैदरिंग। सेकेंड फेज आता है अपना स्कैनिंग। स्कैनिंग द टारगेट सिस्टम। स्कैनिंग, फाइन। थर्ड फेज आता है अपना गेनिंग एक्सेस। गेनिंग एक्सेस। फोर्थ फेज आता है, वो होता है मेंटेनिंग एक्सेस। थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्पेस छोड़ता हूँ क्योंकि आपको आगे मैं बताने वाला हूँ क्या रीज़न है। मेंटेनिंग एक्सेस, जो आपने एक्सेस गेन किया है ना, उसको मेंटेन रखना है। मेंटेनिंग एक्सेस। एंड द फिफ्थ वन इज क्लियरिंग ट्रैक्स। क्लियरिंग ट्रैक्स और फुटप्रिंट्स। मैं यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ फुटप्रिंट्स। फुटप्रिंट्स, फाइन। सो बेसिकली ये जो 3 है ना, वो अपने वाइट हैट हैकर्स इंप्लीमेंट करते हैं एंड जो लास्ट 2 है ना, वो ब्लैक हैट हैकर इंप्लीमेंट करते हैं। तो ब्लैक हैट हैकर टोटल 5 फेजेस को इंप्लीमेंट करते हैं एंड वाइट हैट हैकर ये 3 फेज तक ही आते हैं। उसके बाद वो आगे नहीं आते क्योंकि वो पूरा काम उनका लीगली होता है, इसलिए। तो सबसे पहला आता है अपना फेज आता है, वो होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। सो व्हाट इज इंफॉर्मेशन गैदरिंग? अभी इसके नाम में ही है, इंफॉर्मेशन को गैदर करना है। सो अपने टारगेट सिस्टम का हमको इंफॉर्मेशन को गैदर करना है, कलेक्ट करना है। ऑनलाइन से हमको जितना हो सके उतना उसकी इंफॉर्मेशन को हमको कलेक्ट करना है एंड अपने पास रखना है, ताकि हमको पता चले कि भाई उसका आईपी एड्रेस क्या है, उसका मैक एड्रेस क्या है, वो कौन से ओएस के ऊपर काम कर रहा है, उसका डीएनएस रिकॉर्ड क्या है। ठीक है, तो वो सब इन्फॉर्मेशन को हमको पहले गैदर करना होता है एंड इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के ऊपर मैंने एक टोटली सेपरेट एक सेक्शन बनाया है। सो वहाँ पे हम उसको डिटेल में जाने वाले हैं कि कैसे हम किसी भी टारगेट सिस्टम का इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। फाइन। उसके बाद आता है स्कैनिंग। तो स्कैनिंग क्या है? तो यहाँ पे स्कैनिंग में ना पोर्ट्स आते हैं। सो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे पोर्ट्स आते हैं किसी भी सिस्टम में। तो वो सिस्टम वो पोर्ट्स को हमको स्कैन करना होता है एंड वो पोर्ट्स को स्कैन करने के बाद हमारे पास कुछ आएंगे रिजल्ट कि भाई इतने इतने पोर्ट्स ओपन है। तो वो पोर्ट्स के थ्रू हम वो सिस्टम में जा सकते हैं। पोर्ट्स मतलब क्या होता है कि खिड़की होती है या पूरा एक दरवाज़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे एक घर है, आपको मैं चलो एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पे एक घर है, ठीक है, मेरी ड्राइंग के ऊपर आप मत जाना। यहाँ पे घर है एंड ये घर के अंदर 3 खिड़की है एंड एक दरवाजा है। ठीक है, तो ये घर के पोर्ट्स हो गए। इस पोर्ट्स के थ्रू कोई भी आदमी घर के अंदर जा सकता है। ठीक है, सो पहले हम यहाँ पे पोर्ट्स को स्कैन करेंगे एंड वो पोर्ट्स के थ्रू हम वो सिस्टम में जाने की ट्राई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि हमको यहाँ पे घर में घुसना है, तो हमारे पास 3 ऑप्शन है। सो ये 2 विंडो एंड डोर के थ्रू हम इस घर के अंदर जा सकते हैं। तो ये हमारा हुआ पोर्ट्स, फाइन। तो अभी आता है फ्रेंड्स अपना थर्ड फेज, वो होता है गेनिंग एक्सेस। तो हमारे पास अभी पूरी इनफ इन्फॉर्मेशन भी आ गई है एंड हमारे पास अपना पोर्ट भी आ गया है। तो वो पोर्ट के थ्रू एंड इनफ इन्फॉर्मेशन के साथ अभी हम एक्सप्लॉइट करेंगे टारगेट सिस्टम को एंड ट्राई करेंगे कि भाई हमको उसका एक्सेस मिल पाए। एक बार जो हैकर के पास एक्सेस आ गया ना, तो वो उस सिस्टम को पूरा कंट्रोल कर सकता है। फाइन, तो उसको बोलते हैं गेनिंग एक्सेस। इस फेज, ये जो थर्ड फेज है ना, वो तभी होगा जब आपके पास पोर्ट होगा एंड आपके पास इनफ इंफॉर्मेशन होगी। फाइन, तो यहाँ तक आता है अपने वाइट हैट हैकर्स। उसके बाद आता है अपना ब्लैक हैट हैकर। अभी ये क्या है? मेंटेनिंग एक्सेस। सो ब्लैक हैट हैकर क्या करते हैं ना, उस टारगेट सिस्टम में एक लूप होल छोड़ जाते हैं एंड वो लूप होल के थ्रू वो लोग ब्लैक हैट हैकर बार बार वो सिस्टम को हैक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपका एक छोटा भाई है एंड वो भाई ने आपके सामने कुछ डिमांड रखी है एंड आपने वो डिमांड को ना बोल दिया। तो वो अभी क्या करेगा, आपके कुछ सीक्रेट्स को बोलेगा कि भाई अगर आपने ये मेरी डिमांड नहीं पूरी की ना, तो वो आपके सीक्रेट्स में मॉम या डैड को बोल दूंगा। समझ में आ गया? तो वो जो सीक्रेट्स है ना आपके, वो आपके भाई के लिए लूप होल बन गए।
उस सीक्रेट्स का यूज़ करके वो बार बार आपको कंट्रोल कर सकता है। फाइन, तो ये हुआ अपना लूप होल, एंड उसके थ्रू वो लोग मेंटेन करते हैं एक्सेस, ताकि वो टारगेट सिस्टम को बार बार हैक कर सके। उसके बाद आता है अपना क्लियरिंग ट्रैक्स और फुटप्रिंट्स। तो अभी आप इंटरनेट के ऊपर आते हो, सो आपका हर एक चीज़, आपकी हर एक एक्टिविटी रिकॉर्ड होती है। यस, आप ये मत भूल जाना कि भाई मैंने ये मेरे फ़ोटोज़ मेरे फ़ोन में से डिलीट कर दिए तो अभी वो कहीं पे भी नहीं होंगे। नहीं, उसका रिकॉर्ड होता है कहीं ना कहीं पे, तो उसका रिकॉर्ड होता है, एंड वो डिलीटेड फ़ोटो भी फिर से आ सकते हैं। सो इंटरनेट के ऊपर आप जो भी करते हो, कुछ भी करते हो, वो सारी एक्टिविटी रिकॉर्ड होती है कहीं ना कहीं पे। तो वो होती है ट्रैक्स के ऊपर। आपका वहाँ पे ट्रैक्स बन गया। फॉर एग्जांपल कि आप ये घर में गए, फाइन, एंड तुरंत ही आप ये घर में से बाहर भी आ गए। सो ये घर में आपके कुछ पाँव के फुटप्रिंट्स होंगे। ओके, कुछ ना कुछ तो आपके पाँव के फुटप्रिंट्स होंगे। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि अगर आप कोई टारगेट सिस्टम को हैक करते हो, तो वो टारगेट सिस्टम के रिकॉर्ड में आपके मतलब कि हैकर के डिवाइस का आईपी एड्रेस एंड उसका मैक एड्रेस वहाँ पे स्टोर हो जाता है। फाइन, तो अगर वो वहाँ पे स्टोर हो गया तो पुलिस डिपार्टमेंट उसको कवर करके, उसको पकड़ के, उसको ट्रेस कर सकती है। फाइन, तो उसके लिए हैकर्स क्या करते हैं, अपने सारे ट्रैक्स, अपने सारे फुटप्रिंट्स को क्लियर करते हैं ताकि उनको कोई भी ट्रेस बैक ना कर पाए। तो इसको बोलते हैं क्लियरिंग ट्रैक्स। अभी मैं यहाँ पे आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि भाई ये जो पूरा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये पूरा कोर्स में आप जो भी पढ़ोगे ना, वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आपको उसका कुछ भी गलत यूज़ नहीं करना है, एंड अगर आप करोगे तो फिर आप खुद उसका रिस्पॉन्सिबल होगे। ठीक है, तो प्लीज़ आपको बनना है तो आप वाइट हैट हैकर बनना। एंड हम ये पूरे कोर्स में मेनली 3 फेज के ऊपर ही काम करने वाला है। तो फ्रेंड्स, अभी ये हो गए अपने 5 फेजेस ऑफ हैकिंग। ओके, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं, सेटअप करने वाले हैं। आई थिंक नेक्स्ट मॉड्यूल में हम सेटअप करने वाले हैं पूरा हैकिंग लैब का, क्योंकि हैकिंग करने के लिए आपको पूरी एक लैब बनानी पड़ेगी। आप अपने पीसी में डायरेक्ट हैकिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वहाँ पे आपको एक पूरा एनवायरनमेंट चाहिए, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट चाहिए, जिस एनवायरनमेंट में आप हैकिंग का टूल्स का प्रैक्टिस कर पाओ। तो वो हम लैब सेटअप करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तो फ्रेंड्स, दैट्स इट। इस वीडियो में बस इतना ही, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी अलर्ट एंड बी सेफ। बाय।